अभिजीत जादव सर के साथ में मिलकर शेखावत सर ने इसकी शुरुआत की और भाग्य से वो हमारे बीच में है और आज हमको उनको सुनने का मौका मिला है। हम पहले सर को सुनेंगे, तो मैं यहाँ पे शेखावत सर को रिस्पेक्टफुल्ली स्टेज पे इनवाइट करता हूँ और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो वेलकम सर, वेलकम। हमारे रिस्पेक्टेड सर का स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राकेश जी, मिस्टर राकेश दांग से हैं एंड मिस्टर साजिद भाई सूरत से। साजिद भाई वेलकम। थैंक यू। सर को सुनेंगे, ज्यादा समय अब आपका नहीं लेंगे, लेकिन मलाई, हेलो दूध गर्म कर दे तो मलाई आती है ना, वो मलाई आज सर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वो मलाई मिलेगी कैसे। और हमारे बीच में कुछ रिस्पेक्टेड लीडर्स भी हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, लेकिन पहले सर को हम लोग सुनते हैं। और ज्यादा समय नहीं है अब आपका, बहुत जल्दी, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिलने वाला है, वो बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम राकेश शेखावत है और उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मॉर्निंग का मेरा डेली सेशन चलता है। ऑलमोस्ट जो मैं कंडक्ट करता हूँ आप लोग सुनते हैं, बट आज सोच रहे होंगे कि वो आवाज़ अलग थी, आज आवाज़ अलग है, तो कुछ मेरे अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब मेरी मजबूरी है, देखिए अभी पुणे से चल के अभी जादव सर आए थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया। एक वेल पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और 2 घंटे ले लिए आपके, कुछ आया समझ में? और फिर मुझसे कह रहे हैं कि 5 मिनट में इन्हें समझा दो। 2 घंटे में ये नहीं समझा पाए आपको, तो 5 मिनट में मैं कैसे समझा सकता हूँ? सोचने वाली बात है। बट हाँ, कुछ चीजें रिलेट करते हैं हम, जैसे कि धनसुख सर ने बताया था कि अब आपको कुछ चीजें आएंगी समझ में, तो मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। तो सर ने क्या क्या कौन से पॉइंटों पर चर्चा की थी, जरा हम देखते हैं। उन पॉइंटों पे स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं। बहुत कुछ डाटा भी है, अब देखते हैं क्योंकि समय कम है। और धनसुख सर ने भी एक मेरे साथ में नाइंसाफी कर दी है, तो मैं मुंह पे कह रहा हूँ, पीछे वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इनसे मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं गुजरात हूँ और इन्होंने न जाने दिया, तो ये भी एक मेरे लिए मजबूरी है और मुझे जाना भी है। इन्होंने क्या नाइंसाफी की है आपको मालूम है? इन्होंने एक बात आपसे कह दी, गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था है। अब आपको किसी का मन तो लगेगा नहीं है। अगर आपको चाय पीनी है तो आप पहले चाय पी सकते हैं, मुझे तो बस 5 मिनट ही सुनना है, तो बाद में सुन सकते हैं। क्या डिसाइड आपके अपने ऊपर है कि क्या डिसाइड किया जाए? चलिए, सर ने कहा है कि हम चाय पीते हैं, अच्छा सुनते हैं। बस बाहर के फोकस को यही रहने देना और यहाँ के को बाहर मत जाने देना। तो सर ने बताई थी टेक्नोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई, चेन और ब्लॉकचेन। ये इन्होंने 4 चीजें बताई थी। 4 चीजों को मैं अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले चलते हैं, हम चलते हैं, कहां चलते हैं? चेन। चेन तो आप लोगों ने सुनी है, साइकिल की चेन। अगर साइकिल में चेन ना हो तो चलेगी?
मोटरसाइकिल की चेन, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। मोटरसाइकिल में से चेन निकल गई है और वो स्कूटी बन गई है, बिना चेन के चल रही है। यानी चेन किसमें बदल चुकी है? चेन बदल चुकी है ब्लॉकचेन में, और ब्लॉकचेन को सर ने अभी 2 घंटे में आपको समझाया है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं कि चेन और ब्लॉकचेन सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था कि छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उन ब्लॉकों में क्या होता है? उन ब्लॉकों के अंदर डाटा होता है जो एक बार में हैक नहीं किया जा सकता। एट ए टाइम पे सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सभी के मोबाइलों को एक साथ हैक नहीं किया जा सकता। ये कब से चल रहा है चेन, ब्लॉकचेन का? सर ने वही बताया था 2008 के आसपास से, ये बताया था, इससे ज्यादा तो बताया नहीं था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लॉकचेन कब से चल रहा है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। सालों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, लेकिन मालूम नहीं होता है। अब हमें जिस दिन मालूम होता है उस दिन मालूम पड़ता है कि हाँ ब्लॉकचेन क्या होता है। यानी मैं कौन हूं? एक इंसान। मैं किसका बच्चा हूं? एक इंसान का। यानी मेरे पिताजी, क्या उनके भी पिताजी थे? अरे हाँ ना, थे। कुछ लोगों को लग रहा है कि इनके पिताजी के पिताजी थे ही नहीं, वो पिताजी बीच में कहां से वो ब्लॉक आ गया। मेरे से ऊपर मेरा पिताजी, उनसे ऊपर उनके पिताजी, उनसे ऊपर उनके पिताजी, ये क्या एक चेन है और हम उस चेन के क्या है? ब्लॉक है। और इसलिए हम कौन हो गए? ब्लॉकचेन हो गए। इसको कौन चला रहा है? इसको ऊपर वाला चला रहा है। मैंने बताया था कि एमएसटी के अंदर कितने कॉइन हैं, जो कि बताया था 840 करोड़ की संख्या, 8.4 बिलियन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऊपर वाले की चेन के कितने ब्लॉक हैं? 140 करोड़ ब्लॉक हैं। जो यहां सब बैठे हुए हैं वो भी ब्लॉक है, बाहर कुछ ब्लॉक घूम रहे हैं वो भी ब्लॉक है। ये ब्लॉकचेन का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए एक चेन बनती है, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। और जहां डाटा रहता है, आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का है। तो ब्लॉकचेन तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसके बाद में टेक्नोलॉजी की बात हुई थी और डिमांड एंड सप्लाई की बात हुई थी। तो जो बताया था कि इसके जो कॉइन होते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 रहती है, इसकी भी कुछ नहीं आज। जैसे कि इथेरियम की कुछ नहीं थी, बीएनबी की कुछ नहीं थी, एक्सआरपी की, सोलोना की, किसी की भी कुछ नहीं थी। लेकिन आज वो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में है एक ही कॉइन की कीमत। यूं ही लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया और चली गई। तो यानी किसी चीज की जब उपयोगिता बढ़ जाती है और उसकी डिमांड बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये नेचर है कीमत को बढ़ने का। अभी जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, इस एरिया में क्या आप 1000 स्क्वायर फीट की जगह ले सकते हैं? किसी जमाने में यहां बिल्कुल ऊसर जैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ? यहां डिमांड बढ़ती चली गई और यूज केस बढ़ता चला गया। इसी तरीके से एमएसटी के अंदर भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कितने इसके सारे कितने यूज केस बढ़ेंगे और इसकी डिमांड बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग हर 2 साल बाद कम होती जाएगी। आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, एक ऐसी समय आया था जो कि मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है। हो सकता है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने भी पहली बार देखा होगा। उसको बोलते हैं कोविड। किसी के जीवन में क्या 2-4 बार आया है कोविड? अरे हाँ ना, हमें कर सकते हैं। मेरी एक ही मजबूरी है कि मैं केवल हिंदी जानता हूं और दूसरी भाषा नहीं जानता हूं। अगर आपको गुजराती में चाहिए तो मैं सर का सहयोग लेकर के अपनी बात को आप तक गुजराती में पहुंचा सकता हूं। अगर आपकी प्यार मोहब्बत मिला, 2-4 साल आप मुझे रख लेंगे यहाँ, तो मैं भी गुजराती सीख जाऊंगा। चलिए बात
करते हैं डिमांड की, उस समय मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, सप्लाई बंद थी और डिमांड बढ़ गई। किस चीज की? जो चीज 10 रुपए की आती थी वो 100 रुपए में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। उन लोगों को देखा है मैंने जो तड़प रहे थे कि कैसे मुझे एक बीड़ी का एक बंडल मिल जाए जिससे मैं एक हफ्ते चला लूंगा। 100 नहीं, 500 रुपए देने के लिए था। क्या था ये? क्या था? डिमांड। मैन्युफैक्चर नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, लेकिन डिमांड बढ़ी हुई थी। इसी तरीके से इसकी डिमांड बढ़ गई है। ट्रिलियन डॉलर में जा रही है रोजाना का टर्नओवर। हाथ में आता नहीं, दिखता है नहीं, इतना जा रहा है। ये रिलेट करता है हमारे रियल लाइफ से। कभी हमने सोचा था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि हम पैसों को ऐसे ही भेज देंगे, लेकिन आ चुका है। गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, पेटीएम, क्या क्या रहा है जिससे कि हम दो चीज आपकी क्लियर हो गई। क्या क्या? ब्लॉकचेन क्लियर हो गई, डिमांड एंड सप्लाई क्लियर हो गई। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी। कर ली जाए? चाय की तरफ ध्यान मत रखो, चाय से बढ़ के चले। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे संजय टेक्नोलॉजी, इन्होंने थोड़ा तो कुछ है नहीं बताने के लिए। इन्होंने अपने जमाने से बता दिया था कि मैं टीवी के जमाने का हूं और भैया मैं तो रेडियो के जमाने का हूं। इनसे तो कुछ समय पहले का ही होंगे। बट रिलेट करके टेक्नोलॉजी को देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो चुकी है। ये इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अगर हमने इसको नहीं पकड़ा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं। विश्वास कब होता है? विश्वास तब होता है जब हम अपने आंखों से देख लेते हैं, उसके बाद विश्वास होता है। उससे पहले विश्वास नहीं है और तब तक समय निकल चुका होगा। बात कर रहे होते टेक्नोलॉजी की। अगर उस समय कोई व्यक्ति हमसे ये कहता कि चौराहे पे 24 घंटे कभी भी चले जाइए, आप पैसे ला सकते हैं और वहां कोई देने वाला नहीं होगा, क्या कहते हैं? यार देखो कैसे बेवकूफ भरी बातें कर रहा है। चौराहे पे और रात में 12 बजे कहीं पैसे मिलेंगे और वहां भी कोई आदमी नहीं होगा। लेकिन ये सिद्ध हो चुका है, एटीएम कोई व्यक्ति नहीं रहता है। रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ और जितना चाहो उतना निकाल लाओ। कैसे शांत हो गए? मुझे मालूम है आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे ले आएंगे, अकाउंट में 10,000 रुपए, लाख रुपए लाना चाहेंगे तो कैसे ले आएंगे। लेकिन हाँ, एक टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथ में। जो एक बार धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस जमाने में कहा था और वो दुनिया आज मुट्ठी में आई है। आ तो गई, आई टेक्नोलॉजी। इसके फायदे कितने हैं? इसी तरीके से इस मोबाइल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ऐसे एक सेमिनार चल रहा था, बात चल रही थी इसी मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने कहा क्या क्या फायदे हैं, तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति पीछे से खड़े हुए बोले कि मुझे तो इसका एक फायदा मिला है। मैंने कहा बताइए भैया इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? बोले मैं रजाई के अंदर मूवी देख लेता हूं। थिएटर यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट आप ये टेक्नोलॉजी को समझिए। आपको कोई रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गूगल मैप बता रहा है। ये गूगल मैप इतना बता रहा है कि जहां भीड़ होती है उस रास्ते को चेंज करके बता देता है। साथ में यह भी बता रहा है कि आपकी स्पीड कितनी चल रही है, आप इतनी देर में कहां पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी है। और अगर हम टेक्नोलॉजी कनेक्ट नहीं हुए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। किस तरीके से कि आज ये टेक्नोलॉजी ने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया है। जरा आप लोग पीछे अपने जमाने में लौटिए। यहां सब लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। आज से 30 साल पहले जो लोग पढ़ने जाते थे उस समय संसाधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था,
लेकिन ह्यूमन होता है, ये मानता है नहीं है। और अपने पिछले समय को याद करिए कि जब हम क्लास में रहते थे और मन करता था किसी को प्यार का इजहार करने के लिए, कैसे करते थे? लेटर लिख के देते थे। जिंदगी में पहला लेटर मैंने दिया, पिताजी ने इतने जूते मारे, सारा प्यार करना भूल गया मैं। ये क्या है? समय बदल चुका है। इसी चीज को टेक्नोलॉजी पे आ जाइए। आज आपका मैसेज चलते थे, आज आपका व्हाट्सएप है, आज आपका इंस्टाग्राम है। ये सब सारी चीजें क्या है? कन्वे कर रहे हैं। आपको कोई भी मैसेज भेजना है, आप लाइव दिखा सकते हैं आप कहां हैं। टेक्नोलॉजी है। आज एक व्यक्ति वो है जो इससे काफी दूर है, वो एटीएम कार्ड का यूज नहीं करता है। समझो, मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको। एटीएम कार्ड का यूज नहीं करता है और एक आदमी इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से यूज कर रहा है। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, अगर उसको बैंक से पैसा निकालने जाना पड़ेगा तो अगर 4 दिन छुट्टी है तो 4 दिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया तो एटीएम कार्ड से कभी भी पैसा ला सकता है, और उससे भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया तो गूगल पे फोन पे से कर सकता है। जैसा कि सर ने बताया था कि यह करोड़ों रुपए आप एक सिंगल क्लिक में अपना कोड डाल करके और भेज सकते हैं। आने वाला समय यही रहेगा, ब्लॉकचेन का ही रहेगा, और आने वाला समय इस टेक्नोलॉजी का रहेगा। हमारी भारत सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को प्लस ब्लॉकचेन को कंप्लीट कर लिया है। जब सब लोग कोरोना में थे उस समय भारत सरकार की ब्लॉकचेन डेवलप हो रही थी, और इसको देखने के लिए आपको कहां मिलेगा? blockchain.gov.in पे जाइए, सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, कितने तरह की ब्लॉकचेन होती है, और उस ब्लॉकचेन पर चलने वाला कॉइन कौन सा है? वो है ई-रूपी। अगर यूज किया हो तो स्टेबल कॉइन है भारत सरकार का, जो चल रहा है बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। ये आने वाले समय में हर व्यक्ति के हाथ में आने वाला है। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? कौन सा गया है? कौन सा? पता ही नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम मिले तो मैं लैपटॉप में आपको कुछ और दिखा दूंगा। चाय आपकी दोबारा गर्म हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना। दोस्तों मजा आ रहा ना? सर का समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर सर को आप रेगुलर सुनना चाहते हैं तो डेली सुबह 8 बजे, हेलो, शेखावत सर का सेशन होता है डेली सुबह 8 बजे, और जो नॉलेज आपको मिलता है वो नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बराबर? उसको आप लीजिएगा। और जैसे अभी सर ने बताया, और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज आपने कुछ समय पहले ही एक न्यूज़ सुना होगा, और न्यूज़ में क्या था? हम लोग, कई लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, अब मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, ओवर स्मार्ट समझते हैं। यूएस गवर्नमेंट अकेला व्यक्ति नहीं लेता डिसीजन, पूरी यूएस गवर्नमेंट की सेनेट जो होती है ना, वो डिसीजन लेती है उन चीजों पे। पिछले समय आपने न्यूज़ सुना होगा कि उन्होंने अपने देश की संपत्ति में जो एसेट्स होती है, सोना वगैरह देता है अपने देश की सरकार के पास, उसको बेच के बिटकॉइन रखा। हेलो, समझ में आ रही है बात? अमेरिकन सरकार ने बिटकॉइन रखा संपत्ति के रूप में। कुछ क्लिक होता है, कुछ समझ में
आती है बात, अगर इतनी सी बात अगर हमारे दिमाग में उतर जाए तो हमें इसका महत्व पता चल जाएगा कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की जो रियल प्रोजेक्ट है, रियल टेक्नोलॉजी है, वो कहां जाने वाली है, कहां जाने वाली है, कितना बड़ा कमाल होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका अभी से हमको एक अंदाजा मिल जाए और उस पर हमने काम करना चालू कर दिया तो एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो बिल्कुल अलग होगा। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरा साथ देंगे और साथ दिया, इसलिए धनसू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि दोस्तों सर ने बताया था अभी आपको कि बहुत सारा रेट और कहां से कहां चीजें पहुंची हैं, मैं आपको इसे ये एक चीज रिलेट करा रहा हूं कि ये रातों रात का खेल नहीं है, रातों रात चीजें बढ़ती नहीं है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप देख रहे हैं। चलिए कुछ पॉइंटों पे हम बात करते हैं। यहाँ से जो कुछ स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन है उन ब्लॉकचेनों पे देखते हैं कि उनके जो मदर कौन है, नेटिव कौन है, उनकी स्थिति क्या रही थी, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन का रियल होता है वो उसका नेटिव कौन होता है, उसका मदर कौन होता है, जो कि कहाँ काम आता है, उसके ट्रांजैक्शन फीस में आता है, स्टेकिंग में काम आता है और बहुत सारी जगह पे काम आता है। सबने बहुत कुछ बता दिया था आपको। अगर फिर भी किसी का अधूरा रह गया हो तो अगले सेशन सर का जो 7 में हो रहा है एक बार दोबारा अटेंड कर लेना। चलिए बात करते हैं हम यहां से। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है आज? सर ने 2-3 घंटे का सेशन लिया, इनके साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। चलिए देखिए बीटीसी की बात करते हैं। यहां से बीटीसी को देखते हैं कि इस समय का करंट रेट क्या है। करंट रेट 1,23,433 अभी 33 से 93 हो गया, बोल नहीं पाया। ये है क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ में एक व्यक्ति नहीं है, इसके साथ में पूरी दुनिया है। क्या हो गया? ये क्या मैं कर रहा हूं? मैं बढ़ा रहा हूं? नहीं, ये रियल चल रहा है। इसको आप यहां न देख करके आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको डालना है कॉइन मार्केट कैप और वहां से आपको ये मालूम पड़ेगा सारा कुछ। ये 1,23,378 है। इसका मतलब ये है अगर रुपए में आप देखेंगे इसे तो 1 करोड़ से ऊपर का एक कॉइन है। जरा हिस्ट्री देखते हैं इसकी कि इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था और कम से कम कितना था और कितने परसेंट की इसने ग्रोथ पाई है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये इंडस्ट्रीज हमको कहां से कहां पहुंचा सकती है। इसको जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहां से मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, सबसे नीचे देखिए 15 जुलाई 2010। इस समय के तो हम सब हैं, हमारे समय की बात है। क्या रेट था 15 साल पहले? 0.048। 0.048 हमारे समय की बात है, बिटकॉइन की बात है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं और जिनको बताया उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज ये रियल है और आज ये कहां से कहां पहुंच चुका है। यानी अभी तक के समय में आज बड़ौदा में बैठ करके इसने अपने हाईएस्ट को टच किया है। 5 अक्टूबर 2025 को 7 घंटे पहले बिटकॉइन अब तक के समय का सबसे हाईएस्ट बना है। जोरदार तालियां दे सकते हैं बिटकॉइन के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड इसने यही तोड़ा है, अपना ही रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड है, अगर इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो 15 साल में कितनी ग्रोथ पाई है। जरा आप सोचना कि इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती है क्या? ये ग्रोथ है यहां से
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़% की ग्रोथ ये लाइव चल रही है आपके सामने। राजस्थान के एक व्यक्ति बॉम्बे रह रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, पिछले करीब 3 साल से बात हुई उनसे नजदीकी। उन्होंने 2009 में 10,000 रुपए में और 278 बिटकॉइन खरीदे। कितने? 278। बीवी बच्चों ने उनको पागल घोषित कर दिया कि तेरे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है, तूने 10,000 रुपए पानी में मिला दिए, तो किसी काम का है या नहीं है। बहुत गलत नजरों से उनको देखना, बुरा भला कहा, जो भी अधिकतर होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है। चलो, मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत ही अच्छा होशियार और नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, वो सोच में ही रहता। बिल्कुल। तो 2023 यानी दिसंबर 2023 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, मात्र 3 बिटकॉइन बेचकर आलीशान शादी की। क्या 10,000 रुपए से वो इतनी बड़ी शादी कर सकते थे? नहीं। अभी भी उनके पास में कितने बिटकॉइन है? 275 बिटकॉइन अभी भी है। यानी 350 करोड़ का वो व्यक्ति जिसने सही समय पर मात्र 10,000 रुपए से लेके रख लिए थे। क्या मिलना चाहेंगे भाई साहब? नहीं मिलेंगे। वो हाई सिक्योरिटी के साथ में उनको अगर एक छींक भी आ जाती है ना, तो घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वॉलेट का पासवर्ड नहीं बताया उनको। देखिए, आप इसको और भी कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ है। आप कहेंगे केवल बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, और सर भी बिटकॉइन की बात कर रहे थे। बिटकॉइन के अलावा इस दुनिया में कुछ है कि नहीं है? तो इसके अलावा भी आप किसी को भी देख सकते हैं, जैसे इथेरियम की बात की थी, तो इथेरियम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू है। जरा सोचो, जब इतने स्लो नेट पे बिटकॉइन का ये रेट है, अगर नेट की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब देखेंगे, यहां देखिए, इथेरियम की बात कर रहे थे। बीएनबी चेन भी इथेरियम पे बनी हुई है, हार्ड फोर्क करके, इसकी कुछ कोडिंग लेकर के, बाकी की अपनी कोडिंग से। इसका भी रेट कितना है? $4,000 से ऊपर का है, $4546 का है। और ये जो खम्भ देख रहे हैं, ऊपर नीचे रेट जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही रेट जाएगा, और ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाएगा। इनका भी रेट ऐसे ही चल रहा होता है। जब हमारे अंदर की हट की जो देखेंगे, ये भी ऊपर नीचे चल रही होती है, तो इसका मतलब जिंदे हैं। ये नहीं, इसी तरीके से ये कॉइन भी जिंदे हैं, क्योंकि इनकी भी पल्स कहां चल रही है? ऊपर नीचे चल रही है। इसको देखेंगे, 22 अक्टूबर 2015, 10 साल पहले कितना रेट था? $0.4209 का था। बट हाईएस्ट कब गया है? ऑल टाइम हाई 25 अगस्त 2025 को, 1 महीने पहले इसका रेट गया है हाई। और इसकी ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ कितनी है? यहां से देखिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख% की ग्रोथ किसने पाई है? इथेरियम ने। ये एक सैंपल है, आप इनको खोल के देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा वहां। और चलते हैं हम आगे। यहां जैसे कि फ्रैक्शन वाली बात चल रही थी, तो इन फ्रैक्शनों को आप ये देखिए कि अगर अभी हम लेते हैं, जैसे सर ने बताया था बहुत कुछ, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपका। तब तक जोरदार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं।
सच्चाई यही है। जब दूसरों के लिए बजवाई थी तो स्लो बजाई थी, जब अपनी बारी बात आ गई तो पूरी फुल बजाई है। अपने लिए दुनिया करती है। चलिए चलते हैं यहां से। देखिए इस समय कौन सा नोट चल रहा है, जैसा सर ने बताया था, ये ऑलमोस्ट रोजाना हमारा ट्रेनिंग सेशन में रहता है कि इस समय नोट जब हमारा चौथा चल रहा था एक्टिव था तो कितने कॉइन आ रहे थे पर डे के हिसाब से। पर डे के हिसाब से आप ये देखिए कि कितने आ रहे थे, 20 कॉइन आ रहे थे। मैं रिलेट कर रहा हूं, अगर यह समय हमारे हाथ से चला गया तो हम क्या खो सकते हैं। अब इसको देखेंगे तो 5वां जब नोट स्टार्ट हुआ था तो 5वें नोट में एक्टिव हुआ था तो कितना आना शुरू हुआ, 16। राउंड पकड़े मैं बता रहा हूं। इस समय कौन सा एक्टिव है, इस समय एक्टिव है 6वां एक्टिव है, तो 6वें के हिसाब से देखेंगे तो 13.71 एक यूनिट का हर व्यक्ति को मिल रहे हैं। यही सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। जिन लोगों को 20 मिल रहे थे उनके भी 16 हुए और जिनको 16 मिल रहे थे उनके 13 हो गए आज, और जिनको 13 मिल रहे हैं उनका भी क्या होने जा रहा है। जैसे 7वां नोट एक्टिव होगा तो ये 11 हो जाएंगे और 8वां नोट एक्टिव होगा तो ये 10 हो जाएंगे। पर डे जो रिवार्ड आ रहा है ये कम होता हुआ चला जाएगा। हर 2 साल पर हार्विंग होगी। यहां से देखिए कि जैसे सर ने बताया था कि अगर ये पूरे के पूरे नोट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो स्थिति क्या बनने वाली है, ये आप खुद देखिए। इस गणित को आप खुद लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ 42 नोड है, 42 नोड हमारी इसी साल में अगर सोल्ड आउट हो जाते हैं तो हमारे साथ मिलने वाला क्या रहेगा। यहाँ से 42 नोड के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ दूसरी साल अभी लगी नहीं है, दूसरी साल 2 महीने बाद लग जाएगी, दूसरी साल लगेगी तो यहाँ क्या मिलेगा। 42 नोट अगर सोल्ड हो जाते हैं तो इस जगह पर 1.95, फिर समझिए 1.95 2 कॉइन नहीं आएंगे इसी साल, यानी कुछ महीने बाद अगर ये पूरे के पूरे एक्टिव हो जाते हैं। तो आज इस महीने तक कोई भी व्यक्ति अपने अगर रजिस्ट्रेशन करके वॉलेट को कनेक्ट करता है तो 50 कॉइन उसे एज ए गिफ्ट में MST ब्लॉकचेन दे रहा है। तो घर में जितने भी आपके पास मेंबर हैं उनका आप रजिस्टर करके कम से कम फ्री की चीज तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। यही सिलसिला होगा जैसे कि बताया था। हार्विंग होती है, हार्विंग का मतलब ये होता है मैन्युफैक्चरिंग आगे हो जाती है। इस मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे पर ब्लॉक 200 कॉइन इस समय मिंट हो रहे हैं। हार्विंग होते ही 100 हो जाएंगे और असली काम शुरू होगा यहाँ से। और उस समय क्या आएगा, यहाँ 42 होने पे ही हार्विंग होते ही आपके पास एक कॉइन भी नहीं आएगा इस वाली साल से, इस साल से। यानी 0.97 कॉइन आएगा। इस समय राइट टाइम है, आपको जितनी यूनिट लेनी है उतनी यूनिट आपके पॉकेट क्या अलाउ कर रही है और इन कॉइनों की आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी तो बस यही रहेगा कि एक 5 अक्टूबर आया था, उस समय हमने वहां सुना था और काश हम भी अगर 10 ले लेते तो कोई ज्यादा के नहीं आ रहे थे, क्योंकि 17,000 रुपए के थे, इतनी तो हमारी पॉकेट बोल रही थी, तो 10 तो ले सकते थे, जिससे कि आपको 130 कॉइन पर डे के हिसाब से आज आ सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं, सब कुछ आप यहां देखिए, सारा कुछ आपको यहां मिल रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समय का उपयोग हमें जरूर कर लेना चाहिए। हमें एनी हाउ इस टेक्नोलॉजी के साथ में मजबूरी में जाना पड़ेगा, लेकिन आज जो हमें मौका मिल रहा है ये मौका दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपकी चाय तैयार हो रही है लेकिन रुके नहीं अभी, जब तक हमारे धनसुख सर नहीं कहे चाय के लिए।